बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। जय हो परमेश्वर। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश की ओर से सत साहेब। अगर भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 51। ये कॉलिंग एंड व्हाट्सएप दोनों है। जय हो बंदी छोड़। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट FIR नंबर 429/430 में, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को सहस्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई है। सभी पांचों केसों का जजमेंट, यह पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। भगत भाई, उसमें पांचों केसों का जजमेंट सबूत सहित लिखा हुआ है, जो कि बंदी छोड़ की बड़ी दया से बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखवाया है। और वकील साहब का मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। इस नंबर पर आप फ़ोन करके और वकील साहब से बात करके इस पुस्तक को डाक के द्वारा घर पर मंगा सकते हो और घर बैठे सबूत सहित संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों को जान सकते हो कि हत्यारा कौन है। 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम वाला के अंदर 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या किसने की, कौन है हत्या करने वाले अपराधी, हत्यारे गुंडे, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को भी बंधक बना रखा था। उन सभी गुंडों, बलात्कारियों, हत्यारों का पूर्णतः खुलासा इस पुस्तक के अंदर है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। भगत भाइयों, 10 साल से संत रामपाल जी महाराज को पैरोल तक नहीं मिली है, क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे, हत्यारे, ये अपराधी, बलात्कारी ने कोई भी एक भी सबूत संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में गद्दार वकीलों ने नहीं लगाए। एक भी सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने लाए बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैं आश्रम के अंदर छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं मेरे को भी जान से मार डालते। मगर भाइयों, जो जिसके परिवार वाले मिले, उन्होंने बयान दिया कि आश्रम के अंदर किसी को नहीं रोक रहे थे, जबकि वहाँ के मौजूद जो भगत थे, जिन्होंने हत्याएं करके कोर्ट के सामने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से जो भी भगत बाहर जाता था उसको पीट पीट के कमरे में बंद कर देते थे। ये दो तरह का बयान, एक भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया वकीलों के द्वारा, गद्दारों के, इन हरामखोर वकीलों के द्वारा, जो JK कक्कड़ ये सारा रोहतक में बैठता है, इसने गद्दार ने एक भी सबूत संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में नहीं रखा, जब भी बहुत सारे सबूत संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में थे, लेकिन एक भी सबूत इसने नहीं रखा। ये APC वकील किसी केस में वकील नहीं था, हरामखोर जितना झूठ बोलता रहा, 5 लाख रुपए ठगता रहा इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से, किस लिए कि संत रामपाल जी महाराज को फंसाया जाए, ना कि उनके पक्ष में कोई एविडेंस रखा जाए, कोई सबूत रखा जाए। कोई सबूत था भी तो इन गद्दारों ने नहीं रखा। JK कक्कड़, MS नैन वगैरह जितने भी वकील लगे हुए थे, 10-12 वकील, एक भी एविडेंस इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में नहीं रखा कि ये बेगुनाह है, हत्या इन्होंने नहीं की है। इन्होंने पूरी लाइव बोला मीडिया के सामने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। ये पुरुषोत्तम सैनी जो कुरुक्षेत्र का
आश्रम का मुखिया बना हुआ है, वीआईपी आश्रम। ये उस समिति का ये ट्रस्टी था। ये बलजीत, इसकी लड़की बबीता और बेबो, महेंद्र उप मोहन लाल, गुरुजी का लड़के वीरेंद्र मनोज, गुरुजी की लड़की अंजू मंजू, और ये गद्दार उत्तर प्रदेश का जो कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा, देशराज, ये जितने भी है, नवीन सोनीपत, ये बिल्लू, ये जितने भी है ना वीरेंद्र, याद रखना एक दिन नज़दीक आ रहे हैं तुम्हारे, तुमको जूतों से दुनिया वाले ऐसे मारेंगे। अब तुम जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक बेचते हुए नजर आ जाए ना, तुम्हारे सिर पे ऐसे जूते लगेंगे, तुम्हारे मुंह में जूता घुसा जाएगा। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी शिष्य बने हैं ना, जो पुस्तक बेचते घूम रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से भंडारा खा रहे हैं देसी घी का, जबकि संत रामपाल जी महाराज 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं जेल में, पूरे देसी घी का भंडारा खा रहे हैं। कबीर प्रकट दिवस के नाम से, संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के नाम से इनको पकड़ कर जूतों से मारो भगत भाई। ये हत्यारे है, अपराधी है, ये बलात्कारी है। अब देखो भगत भाइयों, इसके आपको पेज नंबर 193 पे चलते हैं। पेज नंबर, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इसका पेज नंबर ये 193 193 इस पुस्तक के पेज नंबर 193 पर चलते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है भगत भाइयों, ये जजमेंट है संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय में संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय में एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया था, उनके बयान को मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा रखे गए अधिवक्ता यानी वकीलों ने बचाव के रूप में कहीं भी प्रमाणित नहीं किया है। भगत भाइयों, कोई भी सबूत संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में किसी भी अधिवक्ता अर्थात इन एडवोकेट वकीलों ने नहीं रखा है। जैसे अब देखो, जैसे बचाव पक्ष यानी कि संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में जो सबूत थे उनको इसमें दर्शाया गया है, लिखा हुआ है सबूत से। नंबर एक है भगत भाइयों, गुरुजी ने बयान दिया है कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय में कैसे आता, मैं तो आना चाहता था लेकिन इन गद्दारों ने नहीं आने दिया। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहा कि एविडेंस बचाव के रूप में नहीं लाया है और न ही इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया गया है कि आखिर आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को किसने बंधक बनाया हुआ था, वे लोग कौन थे जो बंधक बनाए हुए थे। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय में अपना पक्ष रखते तो क्लियर हो जाता कि संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो एवं आश्रम के मौजूद भक्तों ने उन्हें बंधक बनाया था। पॉइंट नंबर 2, गुरुजी का बयान है कि मैं न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र विजेंद्र आदि ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते में ही हाईजैक कर वापस बरवाड़ा आश्रम लाए। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, वह खुद न्यायालय में हाजिर होना नहीं चाहता था। ये देखो भगत भाई, उल्टा करके इन गद्दारों ने बयान दिया है। मैं तो हाजिर होने के लिए पंचकुला पहुंचा था, ये संत रामपाल जी महाराज के बयान है, मैं तो पंचकुला तक पहुंच गया था और ना ही उसे पकड़कर वापस आश्रम लाए थे। जबकि संत रामपाल जी महाराज पंचकुला तक पहुंच गए थे और ये गद्दार उनको पकड़कर वापसी आश्रम में ले आए, बरवाड़ा आश्रम में। और फिर इसमें क्या लिखा है, मैं तो हाजिर होने के लिए पंचकुला
पहुंचा था और ना ही उसे पकड़कर वापस लाए थे। अब आप पाठकगण से मेरा प्रश्न है कि आप बताएं कि झूठ कौन बोल रहा है, पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज। भगत भाइयों, आप स्वयं निर्णय करने, क्या संत रामपाल जी महाराज जो एक इस पृथ्वी को पूर्ण संत है, क्या वे झूठ बोल रहे हैं? ये एक गद्दार अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका और ये राजेंद्र, वे आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, अन्यथा वे लोग मुझे जान से मार देते। ये संत रामपाल जी महाराज के बयान है भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के, कि मैं आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं मेरे को भी जान से मार देते ये गद्दार। फिर गुरु जी को आश्रम में कौन जान से मार देना चाहता था, इस बात पर कोई साक्ष्य गुरु जी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया न्यायालय में, अन्यथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का नाम आता कि यही लोग गुरु जी को जान से मार देना चाहते। पक्का है वहाँ की जो समिति है वे संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। नोट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग वही है जो मैनेजमेंट का काम करते हो, आज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनकी नहीं है और काले कमांडो उनके नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक राम कुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ब्लैक कैट कमांडो है। गुरु जी के इस बयान के विपरीत राजेंद्र राज कपूर से बयान दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन संत रामपाल जी महाराज के देखरेख में हुई है। संगठन में ये दोनों सदस्य है तथा इसके अलावा भी बहुत से सदस्य है। इन दोनों के बयान के विपरीत संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष साबित करने हेतु किसी भी पॉइंट पर साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना तो दस्तावेजी साक्ष्य का मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पेज नंबर 195। इस बिंदु पर कहीं भी जिरह में भी नहीं किया गया कि जबकि संत रामपाल जी महाराज ने घटना घटित होने के पूर्व चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिखित बयान दिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी के कंट्रोल में नहीं है। इस समिति से गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। इसमें उनका अनुयायी अवश्य है मगर गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है, वे अपने ही स्तर से कार्य करते हैं। गुरुजी का बयान है संत रामपाल जी महाराज जी का कि उन्होंने किसी को ढाल नहीं बनाया, वे अपने आप को ही ढाल बना रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। ये लोग ढाल बने लोगों का गुरुजी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं कराया गया? जो ढाल बने हुए थे वे अपने आप में वे न्यायालय में जा करके क्यों नहीं वास्तविकता एवं सत्य बात को बताया? वे भी कैसे बताते, वो भी सब आश्रम के मौजूद भक्तों के कहने पर ढाल बने हुए थे। इस प्रकार उपरोक्त बचाव के रूप में गुरुजी द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय के अभिलेख पर मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लाया और उनके बयानों के विपरीत उनके शिष्यों ने अपना बयान देकर गुरुजी को दोषी ठहराए जाने के लिए न्यायालय का सहयोग किया गया। अतः गुरुजी को सारे अपराधों का दोषी माना गया और मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हो गई 16-17 अक्टूबर 2016 को। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाए गए थे और गुरुजी के शिष्य केस में गवाही देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रहा था, किसी ने कोई बंधक नहीं बनाया था। गुरुजी का शिष्य शिवपाल दिल्ली वाला एवं उसके सारे परिवार तथा सुरेश ललितपुर एवं उसकी माता काशी अपनी गवाही में कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा था, बल्कि खुद रुके हुए थे क्योंकि आश्रम के बाहर पुलिस मारपीट करती थी। इस डर से सभी आश्रम में रुके हुए थे। जबकि ठीक इसके विरुद्ध गुरुजी के मौजूद शिष्य जो इस केस में अभियुक्त थे अपना स्वीकारोक्ति बयान देते हैं कि जो कोई भी आश्रम के बाहर जाने का जिद करता था उसे संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे में बंद कर दिया जाता, मारपीट करते थे। देख लो भगत भाइयों, आप खुद विचार करो। अब आप भगतगण अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लो कि न्यायालय किसकी बात को साक्ष्य आग्रह करेगा। अपराध करने वाला खुद स्वीकार कर रहा है कि आश्रम के बाहर जाने के लिए जो लोग जिद करते थे उसे गुरुजी के आदेश पर कमरे में बंद कर मारपीट करते थे, आश्रम से बाहर नहीं जाने देते थे तथा गुरुजी के शिष्य जो केस में गवाह है कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा था।
यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट को ही न्यायालय साक्ष्य में आग्रह करता है और आग्रह किया है। इसके कारण संत रामपाल जी महाराज को दोषी घोषित किया गया। इस तरह भगत समाज आज भी गुरु जी के बयानों को नहीं मानकर उसे तजव्वो नहीं देखकर मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कथनों पर चलकर गुरु जी को जेल से बाहर आने में हर रास्ते का अवरोध कर दिया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट एक ही है भगत भाइयों। यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट है जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी महाराज को बंधक बनाए हुए थे। यही वे गद्दार है जिन्होंने 18 नवंबर 2014 को 5 महिला और एक मासूम बच्चे को कमरे में बंद करके लाठियों से पीट पीट के बेरहमी से मार डाला। उनके खोपड़ी की हड्डी तोड़ दी, सारे शरीर की हड्डी पसली तोड़कर तड़पा तड़पा कर इन गद्दारों ने मारा। यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। भगत भाइयों, समय रहते जाग जाओ और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी गुंडे आपको संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी फर्जी पुस्तक बेचता हुआ नजर आ जाए, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से भंडारा करते नजर आ जाए, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी सत्संग करता नजर आ जाए, वहीं पर इनको पकड़कर 20 जूते इनके सिर पर मारो और संत रामपाल जी महाराज की केस की जजमेंट फाइल इन गद्दारों से मांगो। एक हाथ में पुस्तक रखो और एक हाथ में जूता, जहाँ भी मिल जाए वहीं पर इन पर जूता चलाओ भगत भाई। क्योंकि ये हत्यारे है, अपराधी है। हत्यारे, अपराधी, गुंडे, बलात्कारियों की जगह जेल के अंदर है, जेल के बाहर नहीं। लेकिन 10 साल से ये उस केस में ये खुद भी इन्वॉल्व है जिसमें संत रामपाल जी महाराज, लेकिन ये गद्दार बाहर घूम रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज सजा काट रहे हैं। ऐसे गद्दारों को पकड़कर जूतों से पिटाई करो और सबूत सहित ये पुस्तक रखो जिसमें संत रामपाल जी महाराज का एक एक सबूत है, कोर्ट का, जजमेंट का। और ये हाथ में जूता रखो, जहाँ भी ये मिल जाए भगत भाइयों वहीं पर इनके जूते मारो 50। और ये सबूत सहित लिखा हुआ है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का जो जजमेंट है वो पूर्णतः सबूत है अपने आप में। कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का, किसी आम आदमी की लिखी हुई पुस्तक नहीं है। और भगत भाइयों, जो भी मुजफ्फरनगर जिला के आसपास के है, ये पुस्तक मंगाने के लिए आप दास से संपर्क कर सकते हैं। 81 26 82 51 51 दास का मोबाइल नंबर है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट्स जरूर करो भगत भाइयों। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय।